मैं पिछले 4 साल पहले इस सेहत की पाठशाला में शामिल शामिल हुई थी। शामिल होने का सबसे बड़ा कारण था कि मेरी स्किन बहुत ज्यादा बीमार थी। मतलब 1 साल, 2 साल, 3 साल की बीमारी मुझे नहीं थी, पूरे 20 साल। मतलब 20 साल से मैं ट्रीटमेंट ले रही थी अपनी स्किन के लिए। और मेरे लिए सबसे बड़ी दुख की बात और सबसे बड़ी मतलब आप कहे कि कुछ भी जो नीचे की बात होती है कि मतलब मैं अपनी स्किन को भी ठीक नहीं कर पा रही थी इतने टाइम से। सारा कुछ होते हुए, सारा कुछ इलाज करवाते करवाते भी मैं थक चुकी थी। मैंने हर जगह से इलाज लिया। मैंने छोटे शहर से लेके बड़े शहर तक का लिया, मैंने छोटे डॉक्टर से लेके बड़े डॉक्टर तक का इलाज लिया, लेकिन मेरे पास कोई इलाज था ही नहीं इसका। मैं हर महीने डॉक्टर सर्च करती थी कि मुझे एक नया डॉक्टर चाहिए एक अच्छे ट्रीटमेंट के लिए। लेकिन मुझे पता है कि मेरा ट्रीटमेंट नहीं हो रहा, और प्रॉब्लम भी इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन मुझे कोई डॉक्टर ये बताता ही नहीं था कि आपके प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है। आपके डाइजेशन से आ रही है, या आपके खान पान से आ रही है, या आपके किस चीज से प्रॉब्लम हो रही है, कोई कुछ नहीं बताता था। जाती थी, मेडिसिन लिखते थे, मैं लेके आती थी, खाती थी। फिर कोई रिजल्ट नहीं, फिर मैं जाती थी, फिर लाती थी, फिर खाती थी, बस यही चल रहा था। जब बहुत ज्यादा टेंशन में थी मैं इस चीज, क्योंकि मैं सेल्फ कॉन्फिडेंस में अपना खो चुकी थी। क्योंकि सबसे पहले फेस ही नजर आता है जिसमें पिंपल्स होते थे। मतलब सब यही कहते थे कि आप इतने टाइम से पिंपल्स हो रहे हैं, आप कवर नहीं कर पा रहे हो, इलाज नहीं हो पा रहा। अब उनको सबको मुझे जवाब देना होता था। तो उसका सोल्यूशन मैंने ढूंढा, क्योंकि दूसरा सोल्यूशन मुझे मिल नहीं रहा। तो मैंने सोल्यूशन ढूंढा फेस कवर करके चलने का, कि कोई देखेगा तो पूछेगा, बाकी पूछेगा ही नहीं। तो मैं वैसे ही चलती थी। और जैसे कि जहाँ शादी ब्याह कोई फंक्शन होता तो मैं जाना बंद कर दिया मैंने, क्योंकि वहां तो आप कवर करके नहीं जा सकते। तो मैं ऐसे ही चलती थी। ये अपने मेरी लाइफ जो जिंदगी का पार्ट एक हो गया कि मुझे फेस कवर करके चलना है, और किसी ने पूछा तो मुझे ये जवाब देने हैं। लेकिन कहते हैं ना कि ढूंढते ढूंढते आपको भगवान भी मिलता है। तो मैं यही सर्च कर रही थी उस टाइम पे, जब मैं दिल्ली से भीलवाड़ा आई, तो मम्मी को जो प्रॉब्लम थी, वेट लॉस चल रहा था उनका। तो न्यूट्रिशन क्लब में लेके जाने जाने लगी थी। तो मैं बाहर ही बैठी रहती थी, क्योंकि मुझे पता है अंदर जाने पे पूछा जाएगा कि क्या हो रहा है। तो सर बुलाते, मुझे बताते कि आप ऐसा करोगे, अगर ये फूल लेते हो तो आपको हो सकता है रिजल्ट मिले, हो सकता है आपकी स्किन सही हो सके। लेकिन मुझे ये लगता था कि जब अच्छे अच्छे डॉक्टर इस स्किन को ठीक नहीं कर पाए, तो जो न्यूट्रिशन देने वाले ये क्या ठीक करेंगे। लेकिन फिर भी ये समझाते रहे। लेकिन एक ना एक दिन मैं थोड़ा थोड़ा समझती रही, और एक दिन ऐसा है कि जब मैंने अपने माइंड को पूरा जीरो कर दिया कि हाँ ठीक है, अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो मुझे ये ऑप्शन लेना चाहिए। मैंने शुरू किया, लेना स्टार्ट किया इस फ्यूल को, और इस सेहत की पाठशाला में आना शुरू किया। तो यहाँ मुझे गाइडेंस मिली कि आपको क्या खाना, प्रॉपर कितना खाना, कैसे खाना, कब सोना, सारी चीजें जो आपकी बॉडी की पूरी एक्टिविटी आपकी स्किन को भी डैमेज कर रही। मतलब मुझे कभी किसी ने बताया ही नहीं कि अगर आपके खाने से भी आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है तब भी, या आप स्ट्रेस में हो तब भी आपकी स्किन प्रॉब्लम में थी। तो जब मैंने ये लेना शुरू किया, 6-7 दिन में मेरा मतलब पिंपल सूखने लगे। जब 3 महीने मैंने रेगुलर लिया, तो वाकई मुझे काफी अच्छा रिजल्ट आया। मतलब रिजल्ट जो आया, मैं उससे देख के मैं खुश थी। और इतना खुश थी कि मुझे लगा, पहले मुझे लगता था कि जब मैंने ज्यादा मेडिसिन ली तो उसका साइड इफेक्ट ये हुआ कि गले तक फोड़े हुए, पिंपल्स तो थे लेकिन फोड़े हुए। उसको कवर करने के लिए फिर जब मैंने केमिकल वाली दवाइयां लेना शुरू किया, तो मेरा वेट भी बढ़ रहा था। मतलब एक बीमारी को ठीक करने के लिए मुझे 4-5 दवाइयां और साथ, चार 4-5 बीमारियां मैं साथ लेके चल रही थी। कि मुझे लेकिन मुझे पता नहीं लगता, फोकस सिर्फ स्किन पे था कि मेरी स्किन ठीक होनी चाहिए। लेकिन ये नहीं पता था कि पीछे मैं 4-5 बीमारियां लेके चल रही हूँ। जब स्किन ठीक हुई, तो मैंने अपनी बॉडी से वजन कम किया, पूरे 8 किलो। अब जब 8 किलो कम हुआ, तो तब मुझे समझ में आया कि एक फिटनेस क्या होती है। पहले मुझे ये लगता था कि मैं एक खानदान खाते पीते खानदान से हूँ, तो 8 किलो वजन तो ज्यादा नहीं है, और उसी के साथ में इतना तो होना चाहिए। और जो साथ में प्रॉब्लम थी, जैसे एडियो में दर्द हो रहा था, नींद नहीं आ रही थी प्रॉपर मुझे, एक्स्ट्रा टेंशन में लेती थी, जो नहीं होता था मैं उसको सोच के चलती थी। तो वो बीमारी थी, लेकिन मुझे लगता था कि बीमारी नहीं है, एक जनरल चीज है। मेरा ध्यान वहां नहीं जाता था। जब यहाँ बताया गया कि ये छोटी छोटी बीमारियां एक दिन बहुत बड़ी बीमारी का रूप धारण कर लेती है, तो इससे मुझे कवर करना चाहिए। तो मैंने अपनी पूरी बॉडी से वजन कम किया, 8 किलो। जब 8 किलो वजन कम किया, तो साथ में मेरी स्किन तो प्रॉपरली, आज आपके सामने, पिछले 4 साल से मैंने स्किन के डॉक्टर को कभी नहीं दिखाया है, कोई मेडिसिन में नहीं ले रही हूँ, मेरा इतना अच्छा रिजल्ट है। कोई पिंपल नहीं है, कोई फोड़ा नहीं है। दूसरा, मेरा वेट कम हुआ, उसके साथ में जो मेरी एड़ी में दर्द होता था, बिल्कुल खत्म। जो नींद नहीं आती थी, आज 9 बजे नींद आ जाती है। अगर मान लो मैं 9 बजे सो जाऊं ना, तो बच्चों से पहले नींद मुझे आ जाएगी, इतनी अच्छी नींद आएगी कि बस पूछो मत। और जो हाइपर टेंशन वाला, इतना अच्छा मूड रहता है हमेशा कि आगे 1 घंटे बाद भी क्या होने वाला अपने को नहीं सोचना है, जो प्रेजेंट है उसके उसके साथ चलना है। तो मैं थैंक यू कहना चाहूंगी अपने कोच को, जिन्होंने इतनी अमेजिंग फ्यूल के साथ में मुझे इंट्रोड्यूस करवाया, और इस सेहत की पाठशाला में मुझे शामिल किया। और मेरी एक जो लाइफस्टाइल है उसको चेंज करने में मेरी मदद की, और मेरे जो मेरी लाइफ है,
उसको फिट और हेल्दी वेल्दी बनाने में मेरी मदद की। थैंक यू सर। और इसी के साथ मैं आगे बढ़ना चाहूंगी। आज मुझे टॉपिक मिला है, ये सिस्टम का धन्यवाद है कि मैं मुझे इतना अच्छा टॉपिक उन्होंने मुझे दिया है आप लोगों तक पहुंचाने के लिए। वुमन हेल्थ मतलब महिलाओं का स्वास्थ्य। महिलाओं का स्वास्थ्य एक ऐसा स्वास्थ्य है जिसके बारे में वो कभी नहीं सोचती है। समाज का आधा भाग जो महिलाओं से जुड़ा हुआ है। कोई भी समाज या कोई भी परिवार महिला के बिना अधूरा है। वो होगी तो ही वो पूरा होगा, बाकी नहीं होगा। और महिला है कि अपने आप को जीरो रखती है, सबकी वैल्यू रखती है वो। अपने बच्चों की रखेगी, अपने फैमिली की रखेगी, जरूरत पड़ने पे पड़ोसी की भी वैल्यू रखती है कि पड़ोसी को भी उसकी जरूरत है तो वो उसकी हेल्प करेगी। जरूरत पड़ने पे रिश्तेदारों की भी वो मदद करेगी, लेकिन खुद की नहीं रखेगी। सबसे लास्ट में अपने आप को रखती है कि हाँ मुझे जरूरत है। तो वो ऐसे में अपना ख्याल नहीं रख पाती है और ऐसे में वो काफी बीमारियों का सामना करती है। और कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स है जो सिर्फ और सिर्फ लेडीज में ही मिलती है, जेंट्स में नहीं मिलती है। तो अभी मैं आप लोगों के सामने शेयर करना चाहूंगी उनको। ऐसे इश्यूज क्यों बढ़ रहे हैं, उसका कारण क्या होता है। सबसे पहला है लाइफस्टाइल। आजकल की जो लाइफस्टाइल है, अपने को ना सोने का पता, ना उठने का पता, ना खाने का पता। देर रात तक हम पार्टी करते हैं, देर रात तक हम बाहर घूमते हैं। और जो लाइफस्टाइल है मतलब ना टाइम पे हम खा पा रहे हैं, क्योंकि सिर्फ इंसान को भाग दौड़ की जिंदगी ही रह गई है। इनकम होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, कोई लेना देना नहीं है। आप अपनी लाइफ को पीछे छोड़ के, मतलब जो एक हेल्दी लाइफ होती है उसको पीछे छोड़ के आगे भाग रहे हो। लाइफस्टाइल ने आपको इतना घुमा दिया। जो बाराती 12 बजे तक, 12-12 बजे तक मोबाइल चलाते हैं। खाने का पता नहीं है, उठने का पता नहीं है। टाइम अपनी बॉडी को हम नहीं दे पाते, और स्पेशली लेडीज बिल्कुल नहीं दे पाती, जबकि उसको पता है कि 24 घंटे हैं, उसमें से मैं 30 मिनट में निकाल सकती हूँ। लेकिन हम आपको यहाँ बताते हैं कि वो 30 मिनट कैसे निकालते हैं। पोषण की कमी, जब मान लो वो सबसे लास्ट में अपने को टाइम देती है तो कोई भी ऐसा खाना खाती है, या वैसे भी न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं है आज के खाने में, तो एक्स्ट्रा जैसे हो गया, फ्रूट्स हो गया, जूस हो गया, या एक्स्ट्रा जो उसकी बॉडी को न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, वो प्रॉपर वे में नहीं ले पाती है। क्योंकि खाना भी वो खाती है तो सबसे लास्ट में खाती है। जहाँ उससे अगर सब्जी बचती है तो ठीक है, नहीं बचती है तो अचार से खा लेगी, दही से खा लेगी। पूरा खाना बचा है तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं, वो जितना है ठंडा खा लेगी, उससे काम चला लेगी। तो उसको एक पोषण नहीं मिल पाता प्रॉपर। दूसरा, तनाव और नींद की कमी। मतलब एक हाउस वाइफ हो या जॉब पर्सन लेडी हो, उसको एक टेंशन हमेशा रहती है। अगर हाउस वाइफ है तो उसको सिर्फ वो मतलब सुबह क्या बनाना उसकी भी टेंशन रहेगी। इस कोने में सफाई नहीं, उसकी भी टेंशन रहेगी। और अगर जॉब पर्सन है तो दोनों चीजें उससे मेंटेन करके चलनी है। तो ऐसे में वो टेंशन में ही घूमती रहेगी, ना तो उसकी नींद पूरी होती है, क्योंकि घर के मेंबर के साथ में उसकी नींद उठती है और जगती है, सोती भी फैमिली मेंबर के साथ में। अगर कोई जल्दी जा रहा है तो उसके लिए जल्दी उठेगी, कोई जल्दी आ रहा है तो उसके लिए देर तक रुकेगी। तो नींद पूरी नहीं हो पाती। तो इससे में आपकी बॉडी आपको सपोर्ट नहीं कर पाती किसी भी चीज के लिए। शारीरिक गतिविधि में कमी, मतलब फिजिकल एक्टिविटी, जैसे आप एक्सरसाइज नहीं कर पाती है। अगर हाउस वाइफ भी है तो उसको तो लेना देना ही नहीं है कि मुझे एक्सरसाइज करनी है। जो पर्सन है तो दोनों दोनों के बीच में इतना टाइम निकाल ही नहीं पाएगी कि मुझे एक्सरसाइज आधे घंटे के लिए मैं निकालूं, या आधा घंटा मैं अपने आप को दूं, या स्टेप करूं मैं। जैसे अभी आप लोग सभी स्टेप डालते हैं, 10-10 हजार स्टेप डालते हैं, आधा घंटा 20 मिनट जो भी आपको टाइम मिलता है उसमें एक्सरसाइज करते हैं। वो चीज वहां बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि हमें निकालना कैसे ये टाइम। बाहर के जंक फूड, मतलब आज की लेडीज रोजमर्रा की जिंदगी में घर में भी अगर काम कर रही है तो आलस हो जाता है, क्योंकि शरीर अगर साथ नहीं देता है तो थकान होने लगती है। और थकान होती है तो वही सोचती है कि चलो ठीक है, ऑर्डर कर दो। मतलब जो बाहर का खाना ऑर्डर आ जाएगा, 5 मिनट में गरम गरम खाना आ जाएगा। अब ये नहीं पता कि वो बना हुआ कब का, सुबह का है तो शाम तक आ रहा है गर्म होके। हो सकता है रात का जो शाम, अगली शाम को 24 घंटे बाद आपको गर्म होके मिल रहा है, जिसमें न्यूट्रिशन वैल्यू बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कैलोरी है, सिर्फ और सिर्फ फैट है। जिसमें आपको कब का ऑयल मिला है, कब उसमें क्या अच्छा है क्या बुरा है, सड़ी हुई चीजें डली हुई, कोई लेना देना नहीं है। दूसरा, आप बाहर जा रहे हो तो अच्छी अच्छी चीजें मिलती है, घूमने जा रहे हो तो वहाँ दाल रोटी तो कोई खाता है नहीं। पिज्जा हो गए, बर्गर हो गए, पानी पूरी हो गई, चाउमीन हो गए, मोमोज हो गए, ऐसी ऐसी चीजें खाते हैं। तो वो आपकी जो लाइफ स्टाइल है उसको इफेक्ट करती है, जिसकी वजह से आपको काफी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और सबसे बड़ा कारण है कि आप खुद को लास्ट में रखती है। जैसे मैंने अभी बताया कि सबसे पहले वो अपने पूरे परिवार का ध्यान रखेगी, लेकिन खुद का ध्यान लास्ट में रखेगी कि हाँ अगर बच्चा है तो मैं खा लूंगी। अगर मान लो कोई परिवार का कोई दूसरा मेंबर होता है, या बच्चा होता है, या हस्बैंड होता है, अगर उसको नहीं बचता है तो वो दोबारा मेहनत कर सकती है, लेकिन खुद के लिए कभी नहीं करेगी। तो मतलब उसने खुद ने अपने आप की जीरो वैल्यू बना रखी है, ताकि और उसी वजह से वो पौष्टिक खाना नहीं ले पाती और टाइम नहीं दे पाती, जिसकी वजह से उसकी ये हालत है। अब जैसे कुछ प्रॉब्लम्स जो सिर्फ लेडीज में होती है, उनका सामना उनको करना पड़ता है। सबसे पहला आता है पीरियड से जुड़ी प्रॉब्लम्स, जो काफी सब में रहती है आजकल की। अभी इस कॉल पे भी कम से कम 70 से 80% लेडीज बैठी हुई है।
सबको पता है कि सबके साथ साथ में ये प्रॉब्लम्स है। और चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो, उम्र से कोई लेने देना नहीं है। 13 साल की है तब भी पीसीओडी है, 25 साल की तब भी पीसीओडी प्रॉब्लम है, तब भी उसको हार्मोन अनबैलेंस की प्रॉब्लम है। ऐसे में जो अनियमित जो पीरियड चक्र होता है, जैसे कि किसी का 20 दिन में आता है, किसी का 1.5 महीने में आता है, किसी का 2.5 महीने में आता है, किसी का 3.5 महीने में आता है। जब इतना चेंज होता है तो इसकी वजह से काफी ज्यादा पेट दर्द होगा, दर्द का सामना करना पड़ेगा। पेट दर्द होगा आपका, कमर दर्द होगी आपकी, और मूड स्विंग रहेगा, चिड़चिड़ापन रहेगा, थकान रहेगी, ये चीजें होगी। इसके साथ में होता है पीसीओडी पीसीओएस। पीसीओडी पीसीओएस जो होता है एक हार्मोन अनबैलेंस की वजह से होता है। लेडीज में ज्यादा हार्मोन अनबैलेंस होता है तो उसकी वजह से मेटाबॉलिज्म कमजोर हो जाता है, जिसकी वजह से डायरेक्ट जो पाचन क्रिया पे फर्क पड़ता है। और उससे जो लेडीज का जो चक्र होता है ना, जो 28 से लेके 35 दिन का होता है, महीने का, उसमें फर्क पड़ता है। या तो वो 10 दिन का हो जाएगा या 15 दिन का हो जाएगा, या फिर जैसे मैंने भी बताया 1.5 ढाई या 3.5 महीने का हो जाएगा। तो उसकी वजह से उसके शरीर में जो इफेक्ट होता है वो, जैसे कि दाढ़ी मूंछ का आना, या फिर पिंपल्स का आना, या फिर जैसे आपने देखा होगा मार्केट में या कहीं बाहर जाते तो गले पे काफी स्किन काली होती है लेडीज की या लड़कियों की, या फिर कमर में कालापन रहता है, तो वो इसी वजह से रहता है क्योंकि उनकी हार्मोन अनबैलेंस है। अगर आप किसी भी लड़की को या लेडीज को पहचानना चाहो कि पीसीओडी प्रॉब्लम है या पीसीओएस है, तो वो आप आराम से पहचान सकते हो, उसको पूछने की भी जरूरत नहीं है। पीसीओएस में क्या होता है कि हार्मोन अनबैलेंस की वजह से ओवरी में छोटे छोटे कीटाणु बनने लग जाती है, जिससे बांझपन की लेडीज शिकार हो रही है। मतलब या तो कंसीव नहीं कर पाती है, या फिर कंसीव होता है तो महीने में खत्म हो जाता है, 1.5 महीने में खत्म हो जाएगा, 3-4 महीने में खत्म हो जाएगा। मतलब बहुत मुश्किल से उसको बेबी कंसीव होता है, या 9 महीने कवर होते हैं। तो ये बहुत आम समस्या हो गई है आजकल। हर मतलब 80% लेडीज को ये प्रॉब्लम है, पीसीओडी पीसीओएस की और हार्मोन अनबैलेंस की। दूसरा एनीमिया। एनीमिया एक ऐसी बीमारी है जो आपके शरीर में रेड ब्लड सेल्स की कमी की वजह से होता है। अगर ये आपको होता है तो इसकी वजह से शरीर में ऑक्सीजन पहुंचना कम हो जाता है, जिसकी वजह से आपको सांस लेने में प्रॉब्लम आती है। अभी आपने जैसे सेहत की पाठशाला में लेते हो, कितने जने लोग लेते हैं सेहत की पाठशाला? आप यस कमेंट कर सकते हैं या फिर हार्ट भेज सकते हैं, क्योंकि उसमें सने में बताया था कि हमारी बॉडी सिग्नल देती है। तो ये वही सिग्नल है, जहाँ आपका सांस फूल रही है या सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप अपना चेकअप करवा सकते हैं, अपने आप को अलर्ट कर सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। थायराइड। थर्ड है थायराइड। थायराइड आप सभी जानते हैं, जिसका कोई इलाज नहीं है डॉक्टरी भाषा में। हम अपने डाइट को फॉलो करवा सकते हैं, मैनेज करवा सकते हैं, लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि आपको लाइफ टाइम थायराइड की दवाइयाँ लेनी है, इसका कोई इलाज नहीं है। इलाज, और इसकी वजह से जैसे थकान होगी, वजन बढ़ेगा, बढ़ता रहेगा, बाल झड़ेंगे, नींद की कमी आएगी, ऐसी ऐसी बीमारियां होती जाएगी जिसका आप इलाज करवाते करवाते थक जाओगे, लेकिन इलाज नहीं होगा। थर्ड होता मोटापा या वजन बढ़ना। मतलब जैसे पहले तो यूं होता था कि जैसे शादी के बाद डिलीवरी हुई है, डिलीवरी के बाद में जो रेस्ट मिलता है या फिर हार्मोन अनबैलेंस होते हैं उसकी वजह से वजन बढ़ता है जो कंट्रोल नहीं होता है। लेकिन आजकल ये क्या हो रहा है कि जो आपकी आज की लाइफ स्टाइल है, जैसे कि बाहर का खाना, जंक फूड वगैरह सबको पसंद होते हैं, उनको पता है कि हमें हमें नुकसान है, लेकिन फिर भी वो लेती है बाहर जाके। तो मायने नहीं रखता कि वो 13 साल की है, 14 साल की है। हमारे पास आते 13 साल 14 साल के भी, जिनका 105 100 किलो वजन होता है, 80 किलो वजन होता है। वो इसी वजह से होता है, और इसी वजह से उनको फिर पीसीओडी प्रॉब्लम होती है, जिससे और ज्यादा वजन बढ़ने लगता है। ऐसे में उसको कवर करना नहीं बहुत ही मुश्किल होता है। वजन बढ़ने के साथ में फिर ये मोटापे का शिकार हो जाती है, जो एक बहुत बड़ी बीमारी का रूप लेता है। फोर्थ आता है मेनोपॉज। मेनोपॉज एक ऐसी स्टेज है लेडीज के लिए जो सबकी लाइफ में आता है। 45 से 50 के बीच की लेडीज के बीच में आता है। इस उम्र में पीरियड्स आना बंद हो जाते हैं। जब पीरियड्स आना बंद हो जाते हैं तो सबसे बड़ा फर्क पड़ता है कि जो लेडीज का फीमेल हार्मोन होता है एस्ट्रोजन, उसमें कमी हो जाती है। तो उसकी वजह से आपका जो हार्ट है उसमें मतलब एक्टिविटी जो सुरक्षा महसूस नहीं करता, वो मतलब उस टाइम पे आपको हार्ट की प्रॉब्लम ज्यादा आने लग जाएगी। हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा। हीमोग्लोबिन कम होगा जिसकी वजह से आपको थकान महसूस होगी, आपकी स्किन ड्राई हो जाएगी, आपके बाल झड़ेंगे, आपकी हड्डियों में दर्द होगा, और आपकी याददाश्त कमजोर हो जाएगी। जो मतलब अभी कभी सुनते होंगे ना, जैसे मम्मी को या जैसे दीदी या कोई फैमिली पर्सन बड़ी जो होती है कि आजकल मैं कोई भी चीज रख के मैं भूल जाती हूँ, तो उसका कारण यही होता है कि वो मेनोपॉज के स्टेज पे है, तो उसमें ये चेंज आ रहा है। तो इस स्टेज, ये एक नेचुरल प्रक्रिया है, तो इसको अपन सिर्फ और सिर्फ डाइट से अपन इसका सामना कर सकते हैं, अपनी लाइफस्टाइल चेंज करके। इसी के साथ आता है फिर तो तनाव और चिड़चिड़ापन।
और थकान। अगर मान लो इतनी सारी प्रॉब्लम वो लेके चल रही, उसकी लाइफ में चल रहा उथल पुथल, तो जाहिर सी बात है थकान उसको रहेगी। चिड़चिड़ापन अगर मान लो घर में रहती है वो, तो कोई काम होता है कोई नहीं हो पाता है, 10 बातें सुनती है वो, तो कभी उसका दिमाग उल्टा काम करता है, तो चिड़चिड़ापन रहता है। ऐसे में अब क्वेश्चन ये उठता है कि इससे कैसे बच सकते हैं हम। क्या आप बता सकते हैं कि आप कैसा एक ऑप्शन है आपके पास में कि आप बचने का कोई ऐसा ऑप्शन है कि इस चीज से हम बच सकते हैं? अगर है तो आप चैट चैट बॉक्स यूज कर सकते हैं। सबसे पहला है कोच की सलाह। आप अपने कोच की सलाह के साथ में रहिए, और एक ऐसी कम्युनिटी ज्वाइन कीजिए जो बेस्ट हो, जो आपको एजुकेशन देती हो हेल्थ के ऊपर। क्योंकि अगर कोच भी गाइड कर रहा है और अगर आपको हेल्थ पे एजुकेशन नहीं मिल रहा है, तो आप फिर आगे नहीं बढ़ सकते। और ऐसे प्रोग्राम में शामिल होइए जो रिजल्ट ओरिएंटल प्रोग्राम हो, मतलब जो लोगों की रिजल्ट की बात करता हो, ना कि झूठे वादे करता हो। जैसे हम अभी यहाँ बैठे हैं, तो यहाँ पे मैं आपको कुछ लोगों की स्टोरी शेयर करवाऊंगी, तो रिजल्ट वहाँ शेयर होगा, लाइव रिजल्ट आपको मिलेगा, जहाँ पे लोगों की रिजल्ट पे बात होती है। जब से मैंने सेठ की पाठशाला ज्वाइन किया, जो पिछले 4 साल से मैं कर रही हूँ, तब से मैं किसी और की बात नहीं कर रही हूँ, मैं अपनी बात कर रही हूँ। कि जब से मैंने सेठ की पाठशाला ज्वाइन किया है, यहाँ पे मुझे हेल्थ पे एजुकेशन मिलता है। मुझे क्या खाना, कितना खाना चाहिए, कितना सोना चाहिए, कब उठना चाहिए। अगर मुझे 5 बजे उठने में मुझे फ्रेशनेस मिलती है या 8 बजे उठने में मिलती है, तो सारी चीजें यहाँ पे एजुकेशन मिलती है मुझे। अगर मान लो हेल्थ हेल्थ के लिए एक्सरसाइज करना है, तो मुझे कितना टाइम निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए, मैं कैसे 24 घंटे में से मैनेज कर सकती हूँ, यहाँ पे ये सारा नॉलेज दिया जाता है बड़े बड़े सीनियर्स की अकॉर्डिंग, उनके नॉलेज में हमें ये दिया जाता है। मैंने कोच की सलाह पे खुद को रखा, और तब से मेरी सेहत अच्छी हुई है। आज मेरे मेरे मुझे कोई भी हेल्थ इश्यूज नहीं है, मुझे कोई भी बीमारी नहीं है, मेरे कोई भी दवाई नहीं चलती है। और इसी के साथ मैंने अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज किया है। जैसे कब सोना है, कब उठना है, बाहर जाना है तो किन किन चीजों पे मुझे कंट्रोल करना है, बाहर जाके अपनी लाइफ को कैसे सेट करना है। तो उसकी वजह से मेरी काफी अच्छी लाइफस्टाइल हुई है, और मैं हेल्थी हूँ और मैं फिट हूँ। क्या आप सब चाहते हैं कि आप भी ऐसे हेल्थी हो और फिट हो? तो उनके लिए आपको कोची गाइडेंस के साथ में कुछ 7 पिलर है, उन पे आपको काम करना होगा। सबसे पहला, एक अच्छी नींद लेनी है। हमें नहीं पता होता कि कितना सोना है। कोई डॉक्टर बोलता 8 घंटे सो, 8 घंटे की नींद लो, एक डॉक्टर बोलता 5 घंटे नींद बहुत है, एक आयुर्वेदिक वाला बोल रहा है सोने की जरूरत ही नहीं है, या कोई दूसरा तंत्र मंत्र वाला बोल रहा है कि नहीं, आप 24 घंटे में सो तो भी चलेगा, मैं ठीक कर दूंगा। लेकिन ऐसा नहीं है। हमें हालांकि आज गूगल में सब कुछ है, यूट्यूब पे सब कुछ है, लेकिन हम कंफ्यूज है, हमें नहीं पता कि प्रॉपर क्या है। तो आपको जब यहाँ आएंगे तो ये चीज आपको बताई जाएगी कि आपको कितने घंटे सोना, कब सोना है, किस बेस पे सोना, कब उठना है, सारी चीजें बताई जाएगी। आपको सारा नॉलेज दिया जाएगा। पानी में शरीर में पानी भरपूर मात्रा में लेना है। आपको कुछ आदतें हैं वो ठीक करनी है, उसमें सबसे पहले ये है कि भरपूर मात्रा में पानी लेना है। अब जैसे कि हमारा ये कहना है कि 20 किलो पे 1 लीटर आपको पानी लेना है अपनी वेट के अकॉर्डिंग, और भरपूर पानी लेना है। लेकिन कैसे ले, कहने से कोई भी नहीं लेता है। लेकिन हम आपको ये बताएंगे कि आपको ये पानी किस तरह से पीना है, और कब कब पीना है, किस आधार पे पीना है, कैसा पानी पीना है, तो वो आपकी बॉडी के लिए काम करेगा। शारीरिक एक्टिविटी जैसे कि योगा हो गया, वर्कआउट हो गया, या व्यायाम हो गया, या स्टेप्स हो, मतलब हाँ वॉक हो गया। तो ये चीजें आपको बताई जाएगी, क्योंकि हमें पता नहीं है कितना टाइम हमें निकालना वर्कआउट के लिए, कितने स्टेप करने हैं, कितना क्या करना है, हमें नहीं पता। यहाँ पे आपको एजुकेशन दिया जाता है इन चीजों का, कि आपको कितना वर्कआउट करना है। अभी सभी लोग, जैसे आप सेहत की पाठशाला में बैठते हो, वहाँ पे हर चीज बताई जाती है। और तनाव से दूर रहे, मतलब ऐसी कोई टेंशन नहीं ले जिसका कोई वैल्यू नहीं है। जो भी प्रॉब्लम है वो आएगी, उसका सॉल्यूशन ढूंढे, ना कि उसकी टेंशन ले। क्योंकि अगर मान लो आपको आपके पास एक हफ्ते से ज्यादा किसी भी टेंशन को लेके चलते हो, तो वो टेंशन आपको एक ऐसी बीमारी में कन्वर्ट हो जाएगी जिसका इलाज करवाना भारी भारी हो जाएगा। तो अपने को टेंशन नहीं लेनी है। अच्छा खाना और पौष्टिक आहार खाना लेना है। मतलब आपको यहाँ ये बताया जाएगा कि आपकी थाली में कितना आयरन होना चाहिए, आपकी थाली में कितना प्रोटीन होना चाहिए, आपकी थाली में कितना कैल्शियम होना चाहिए। क्योंकि हमें नहीं पता होता कि कितना खाना है। हम सिर्फ थाली भर लेते हैं जिसमें पता नहीं होता 4-5 गुलाब जामुन होते हैं, और 4-5 रोटियां होती है, सलाद का नामो निशान नहीं होता है, दाल का आता पता नहीं होता, सब्जी पता नहीं कब की होती है, वो भी थोड़ी सी होती है। तो यहाँ पे आपको ये बताया जाएगा कि आपको कितना कितना कितनी कितनी मात्रा में आप अपनी क्वांटिटी लेनी है। ऑक्सीजन लेवल को अच्छा बनाकर रखना है। आप सभी जानते हैं कि ऑक्सीजन लेवल हमारी बॉडी के लिए कितना जरूरी है।
उसके बिना कुछ भी नहीं है। हर एक सेकंड में हम ज्यादा ऑक्सीजन लेते हैं। तो अगर मान लो इसी ऑक्सीजन को हम ढंग से लेंगे, या तो आधा अधूरा ऑक्सीजन हम ले रहे हैं, अगर उसी उसी को अगर प्रॉपर नहीं लेंगे ना, तो हमें अलग अलग बीमारियां हो जाएगी, जैसे शरीर में सूजन आना स्टार्ट हो जाएगा। तो हमें इसे प्रॉपर मात्रा में लेना है और इसके ऑक्सीजन लेवल को बना के रखना है। मेडिटेशन करना है जो हमें यहाँ करवाया जाता है। 5 से 10 मिनट आप डेली मेडिटेशन करेंगे ना, तो आपका माइंड सेट होगा और स्ट्रांग होगा। आपके डिसीजन लेने की जो प्रक्रिया होगी वो काफी ज्यादा स्ट्रांग होगी। ऐसे में इन सबको सही करने के लिए ऐसे कोच की सलाह ली, और एक बेस्ट कम्युनिटी में शामिल हुई, और एक रिजल्ट ओरिएंटल प्रोग्राम में शामिल होने के बाद में यहाँ पे बैठी कुछ पर्सन है जिन्होंने अपने आप को इन 7 पिलर के पे काम करते हुए काफी अच्छे रिजल्ट लिए हैं। तो मैं स्टोरी लेना चाहूंगी। सबसे पहले मिसेस सोनू मैम अपनी स्टोरी शेयर करेंगे। सोनू मैम है तो अपनी स्टोरी शेयर करेंगे। आवाज नहीं आ रही आपकी। नहीं, आवाज नहीं आई है, ब्रेक हो रही है। ओके, तब तक गायत्री मैम अपनी स्टोरी शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच मैम, बोलने के लिए मौका दिया है। वेलकम मैम। हेलो एवरीवन, मेरा नाम गायत्री राव है, मैं चित्तौड़ से बिलोंग करती हूँ। जैसे कि अभी मैम ने बताया, एक लेडीज अपने लिए टाइम नहीं निकालती, बिल्कुल राइट है मैम। सच में मैं मेरे लिए कभी टाइम नहीं निकालती। घर वालों के लिए, सबके लिए टाइम था, ओनली सिर्फ टाइम था नहीं था तो सिर्फ मेरे लिए खुद के लिए नहीं था। कभी अपने पे खान पीन पे ध्यान नहीं दिया। इसी वजह से मेरा वेट भी बढ़ गया। वेट बढ़ने के साथ साथ मेरे को बहुत सारे हेल्थ इश्यू हो गए थे। उसमें सबसे बड़ा मेरा माइग्रेन था, और मेरे सबसे बड़ी मेरी पीसीओडी की प्रॉब्लम हो गई थी। जो एक डॉक्टर की, हम भगवान मानते हैं डॉक्टर को, पर वही उन्हीं डॉक्टर की वजह से मैं मौत के मुंह से बच के वापिस आई हूँ। क्योंकि ये गोली सूट नहीं हो रही तो ये खाओ, मतलब एमजी पे एमजी बढ़ाए गए, पर उस पे जाके सही सोल्यूशन मुझे नहीं दिया कि भाई इसको आप, छोटी सी एक बीमारी का उन्होंने बहुत बड़ा रूप ले लिया, और लास्ट में मुझे ऑपरेशन तक जाना पड़ा। तो जब से मैं इस कम्युनिटी में आई हूँ, और थैंक्स कहना चाहूंगी हमारे कोच और हमारे मेंटोर सर ने, जिसमें 21 डेज चैलेंज चलाया। और उस 21 डेज चैलेंज में हमको ये सिखाया गया है कि हमको क्या लेना है। अगर हमारा हार्मोन डिसबैलेंस हो जाता है तो हमको उस टाइम पे क्या करना चाहिए। तो ये छोटी छोटी चीजें हमने यहाँ आके सीखा। हमको वाकई में नहीं पता था कि ये चीजें भी, इन चीजों को से भी, छोटी छोटी चीजों से भी अपन बच के अपने आप सुरक्षित रख सकते हैं। और इस गुड इसमें गुड कम्युनिटी में आने के बाद में एक अच्छा, वो कहते हैं ना कि आप अच्छे लोगों के साथ रहते हो तो ऑटोमेटिक आप अच्छे हो जाते हो। स्वस्थ लोगों के साथ रहोगे तो ऑटोमेटिक आप स्वस्थ हो जाओगे। अगर आप किसी बीमार के साथ में रहोगे तो थोड़े दिन बाद में वो तो सही हो नहीं हो, पर आप खुद बीमार पड़ जाओगे। पर ऐसे हंसते मुस्कुराते चेहराते चेहरा देख के ऑटोमेटिक ही स्माइल आ जाती है। और इतने अच्छे अच्छे पर्सन के साथ रहते रह के वैसे भी ऑटोमेटिक ही हमारी सेहत अच्छी हो जाती है। और हाँ, मैं ये कहना चाहूंगी कि सबसे बड़ी से कहते ना मैम का, बिना कोच के कुछ नहीं होता। मैंने हमेशा हमारे कोच का गाइडलाइंस में रही, और उन्होंने जैसा मुझे बताया मैंने वैसा ही किया, और आज अच्छी हेल्दी वेल्दी एक्टिव लाइफ जी रही हूँ। और कोई मेडिसिन नहीं ले रही हूँ पिछले 3 साल से, तो एक भी मेडिसिन नहीं खाई मैंने। और ना मुझे हार्मोन की प्रॉब्लम हुई, मेरी गुड़िया को हुई तब भी मैंने इसी न्यूट्रिशन की वजह से आज मैं अच्छी एक एक्टिव लाइफ जी रही हूँ, और पूरी फैमिली यूज करती है मेरे। तो थैंक्स कहना चाहूंगी मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। आप कितने टाइम से सेहत के पाठशाला में हैं? मैम 3 साल हो गए, चौथा साल लग गया है ये। 3 साल से आप सेहत की पाठशाला में और नॉलेज ले रहे हैं। ओके, जी मैम। सोनू मैम अपनी स्टोरी शेयर करेंगे। जी, गुड इवनिंग मैम, मेरी वॉइस अब आ रही है? यस मैम कंटिन्यू। ओके ओके, थैंक यू सो मच मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए। मेरा नाम सोनू है, मैं राजस्थान भीलवाड़ा से बिलोंग करती हूँ। बिफोर गुड कम्युनिटी में काफ़ी सारे हेल्थ चैलेंजेस से गुजर रही थी। तो बाई बैकग्राउंड में बिजनेस करने के बावजूद काफ़ी
क्योंकि मैं पार्लर करती थी, बहुत जागरूक थी, लेकिन हमें ये पता नहीं होता है क्या खाना है, कब खाना है, कैसे खाना है। और जो आज मैम ने 10 पिलर बताए, वो सारी सिचुएशन मेरे साथ ही थी, लेकिन कुछ समझ में नहीं आता है। जैसे लेडीज इन्होंने बताया, वो सब लेडीज एक ही होती है, मैं भी यही थी। दिन भर थक गए, जो मिला वो खा लो, नहीं मिला है तो ब्रेड दूध खा लो, बिस्किट खा लो, यही ठीक है। और मॉर्निंग से उठ के इवनिंग तक क्या करना है, मेरे पास टाइम नहीं है वॉक करने का, एक्सरसाइज करने का। फिर बाद में क्या आता है, गूगल बाबा, उससे देख के मैंने बहुत कुछ किया। उल्टा मैं ठीक तो नहीं हुई, बहुत सारे चैलेंजेस से गुजरने लगी। मुझे चिड़चिड़ापन हो रहा था, मेरे मूड अच्छे नहीं रह रहे थे। मेरे अपलाइन मेंटोर सर को अच्छे से पता है, कोई प्यार से भी बोले तो मैं तू तड़ा के गाली पे आ जाती थी। तो थैंक यू सो मच गुड कम्युनिटी। और जैसे जैसे मेरी मेडिसिन स्टार्ट हुई और मैं ठीक तो नहीं हो रही थी, ओवरवेट हो रही थी, क्योंकि मेरी हार्मोन्स प्रॉब्लम बहुत हो गई थी, इतनी ज्यादा। जो 45 एज में मैम ने बताया, मैं 35 एज में ही हो गई, और उससे भी कम थी। डॉक्टर ने मुझे बहुत सारे चैलेंजेस के कारण बोल दिया था ऑपरेशन करने पड़ेंगे, ये वो। लेकिन उसी समय लॉन्च हुआ तो वर्ल्ड की बेस्ट वुमेन चॉइस, ये मेरे लिए बहुत डायमंड है, और मैंने जिनको भी दिया वो सारे डायमंड है मेरे। मतलब वो उनकी सबकी रिजल्ट है। और उससे भी पहले मैंने वर्ल्ड की ये बेस्ट कम्युनिटी ज्वाइन करके कोच की गाइडेंस में रह के सारे न्यूट्रिशन यूज करके इस फ्यूल को, और मैंने अपनी बॉडी से विदाउट विदाउट कोई साइड इफेक्ट के 15 kg फैट लॉस किया है। और जितने भी मुझे माइग्रेन थे, थायराइड थे, जैसे मैम ने बताया, जब हमारे पीसीओडी प्रॉब्लम चालू होते हैं तो थायराइड वगैरह सब होने लगते हैं, वो मुझे हो रहे थे, पर मुझे पहले पता नहीं चल रहा था। पर कोच की गाइडेंस से मुझे काफी कुछ पता चलने लग गया। और उस समय मेरे को जैसे जैसे उन्होंने बताया वैसे वैसे ही, क्योंकि ऑनलाइन सिस्टम नहीं थी उस समय। आप लोग लकी हो कि आप लोगों को इतनी अच्छी कम्युनिटी घर बैठे सिखा रहे हैं। उस समय हम सावर सर के यहाँ जाते थे, हफ्ते में 2 बार 3 बार उनकी सिस्टम में सीखते थे। और 15 kg जैसे ही मेरा फैट लॉस हुआ, सारी बीमारियां रिमूव हो गई। उसके बाद मुझे जब ये पीसीओडी आया, मैंने वुमन चॉइस यूज किया, और आज मैं पूरी मेडिसिन फ्री लाइफ इंजॉय कर रही हूँ। मुझे स्ट्रेस हावी नहीं होती, मेरा मूड भी अच्छा रहता है, मेरे हर काम में मन लगते हैं मुझे, और एनर्जेटिक रहती हूँ। सुबह से रात को 11 बजे तक बिना थके मैं सारे काम करती हूँ, क्लब संभालती हूँ, घर संभालती हूँ, बच्चों को भी संभालती हूँ, और मुझे खुद को भी नहीं पता कैसे संभाल पाती हूँ मैं। और ये सारे कमाल इस कम्युनिटी का है, सबसे बेस्ट जो 21 डेज है उसका है। सो थैंक यू सो मच मैम, एंड थैंक यू वर्ल्ड बेस्ट कम्युनिटी। थैंक यू सावर सर एंड जवाहर सर। थैंक यू मैम। मैम आप कितने टाइम से हैं इस कम्युनिटी में, इस सेठ की पाठशाला में? यस मैम, मैं स्टार्टिंग फर्स्ट सेशन से लेके अभी तक हूँ। ओके, इससे पहले कोई आपको बताता था कि आपको क्या करना है, कितना करना है, कितना खाना है, कितना सोना है? नो 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 मैम, नो नो, बिल्कुल भी नहीं। ओके। नेक्स्ट स्टोरी मैम, मंजू मैम अपनी स्टोरी शेयर करेंगे। मंजू मैम। नमस्ते मैम, थैंक यू मुझे बोलने का मौका दिया। मैम मेरा नाम मंजू है और मैं पाली जिले से बिलोंग करती हूँ। मैं आई थी तो बहुत मतलब सैलेंस था, मेरा वजन बहुत बढ़ा हुआ था, बहुत परेशान थी, हॉस्पिटल के चक्कर काट रही थी, मुझे कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा था। और थैंक यू बोलना चाहूंगी मेरे कोच को, जिन्होंने मुझे सेहत की पाठशाला में दिखाया। यहाँ से मैंने सीखा और यहाँ एक 21 डेज चलता है, वहां से मैंने भाग लिया, वहां से सीखा। तो धीरे धीरे करके मैंने 3 महीनों में अपनी बॉडी से टोटल, मुझे पता नहीं था कि वजन ज्यादा होने से इतनी दिक्कत आ रही है, लेकिन बीपी बहुत हो रही थी, मतलब समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। फिर इन्हें 21 डेज चलता है उसमें भाग लिया, तो धीरे धीरे सर जैसे बताते थे उसमें सीखा। तो मैंने 3 महीनों में अपनी बॉडी से 16 kg वेट लॉस किया। उसके साथ मेरी माइग्रेन की दिक्कत थी, मतलब बीपी बहुत होती थी, वो दिक्कत दूर हो गई, घुटने दर्द कर रहे थे। जो मैम अभी आपने बताया हार्मोन अनबैलेंस, मेरे बहुत मतलब चिड़चिड़ापन रहता था, थोड़ी सी मतलब 1 महीने में जैसे हुआ था ना, तो 7 दिन मुझे बाहर जाने का मूड नहीं करता था, इतनी मैं परेशान हो गई थी कि गोलियां खानी पड़ती थी मुझे। थैंक यू बोलना चाहूंगी मेरे कोच को और सिस्टम को, जिन्होंने ये अच्छा मतलब सेहत की पाठशाला जो इसमें भाग लिया और सीखा। एक महिला अपने घर का काम करती है लेकिन अपने बारे में कभी नहीं सोचती है।
तो ये सुबह अच्छे सेहत वाला रहे, क्योंकि सुबह उठते ही हम घर का ही काम करते हैं, लेकिन ये हमारा तो आधे घंटे हमारे लिए सेहत के लिए टाइम निकाल सकते हैं, जैसे एक्सरसाइज करना और अच्छे से फ्यूल यूज करना, ताकि हमारी बॉडी भी स्वस्थ रख सके और दूसरों की भी हम मदद कर सकते हो। ऐसे करके मेरा पूरा परिवार ये फ्यूल यूज कर रहा है और धीरे धीरे मुझे ये सीखने को मिल रहा है। तो ये 21 डेज में जब से चालू हुआ है, वो उसमें भाग लेकर मैं और लोगों के, और मेरे परिवार में ऑलमोस्ट बहुत सारे मेरे लिए सिस्टर है, उनका भी था, तो उन्होंने मैंने ये फ्यूल यूज करा के उनको भी अच्छा रिजल्ट आया मैम। ओके मैम। जब आप ट्रीटमेंट करवा रहे थे तो सभी दवाई सभी प्रॉब्लम्स का अलग अलग ट्रीटमेंट करवा रहे थे? हाँ मैम, जैसे माइग्रेन की दिक्कत थी तो अलग डॉक्टर के पास जाना पड़ता था, बीपी की थी तो अलग जाना पड़ता, मतलब गोलियां खा रही थी, वो बढ़ रही थी लेकिन कम नहीं हो रही थी, उससे मेरा क्या वो वजन बढ़ गया मैम। और वजन बढ़ गया, घर में बहुत गुस्सा भी आता था, बच्चों पर गुस्सा निकालती थी, जब बच्चे मम्मी बोलते था उस पर गुस्सा आता था मैम। अभी ओके। प्यार से आप बोल। जी मैम। आपको यहाँ ऐसा क्या सीखने को मिला कि आपने एक ही चीज जैसे कि पौष्टिक आहार लिया तो उसमें ऐसा क्या नॉलेज मिला कि आपकी सारी जो प्रॉब्लम है वो खत्म हो गई? यहाँ मैम मैंने ये फ्यूल यूज किया, यहाँ देखा तो सब यूज कर रहे थे, बोल रहे थे उनका इतना अच्छा रिजल्ट आया, तो मैंने सोचा कि इसमें क्या है ऐसे, तो मैंने बिना पूछे, मतलब मैंने जाना ही नहीं इसके बारे में, थोड़ा नॉलेज लिया, फिर मैंने यूज करना स्टार्ट किया। तो यूज किया ना मैम, तो मुझे इतना अच्छा लगा कि ये मुझे जानना है कि इसमें क्या है। तो यूज करते करते मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला और मैं घर बैठे मतलब स्वस्थ हो रही हूँ। अभी मुझे डॉक्टर के पास मतलब 2.5 साल हो गए, मेरे कुछ परिवार डॉक्टर के पास नहीं जा रहा है मैम। मतलब थैंक यू। मतलब एक फ्यूल से आपकी सारी बीमारियां खत्म, जैसे जी कि मैम। मेरी हुई है। हाँ जी। ओके। नहीं तो बुखार आता था तो बच्चों को लेके जाती थी, बहुत दिक्कत थी मैम, अभी 2.5 साल से एक भी बच्चों को लेकर नहीं गई। थैंक यू बोलना ओके। चाहूंगी सिस्टम को, जिन्होंने इतना अच्छा महिला घर बैठे अपने स्वास्थ्य को अच्छा रख पा रहे। थैंक यू मैम। ओके। थैंक यू मैम, आपने अपना टाइम दिया। अभी आप सभी ने सुना ना यहाँ पे कि इन्होंने अपनी लाइफस्टाइल में ये 7 चीजें जो 7 पिलर मैंने बताए इनको मेंटेन किया है, ज्यादा कुछ भी नहीं किया, सिर्फ ये जो 7 पिलर बताए इनको मेंटेन किया है, अकेले नहीं किया है। एक कोच की सलाह लिए, एक बेस्ट कम्युनिटी की सलाह, कम्युनिटी में शामिल हुए जो कि सेहत की पाठशाला और 21 डे चैलेंज सीजन, इनमें ये शामिल हुए। यहाँ पे आपको हर एक छोटी से छोटी चीज समझाई जाती है, खाना कैसे, पीना कैसे, रहना कैसे, सोना कैसे, यहाँ तक कि आपको पहनना क्या है इस पे भी बात होती है। और साथ ही साथ में इनमें सब में ये कॉमन चीज थी कि 7 पिलर लिए और इनकी 7 पिलर ठीक करने की वजह से इनकी 7 चीजें ठीक हुई है। वो क्या क्या, जैसे कि मैं बता रही हूँ। वजन मेंटेन, मतलब जिनका वजन ज्यादा था उन्होंने कम किया, और जिनमें वजन कम था उन्होंने अपना वजन बढ़ा के मेंटेन किया। जब वजन मेंटेन हुआ तो इनकी जो कुछ छोटी छोटी प्रॉब्लम थी, जैसे अभी मंजू मैडम ने बताया कि घुटने दर्द होते थे, वजन बढ़ा हुआ था, थकान महसूस होती थी, ये सारी चीजें इनकी ठीक हुई है। और ये वजन मेंटेन सबने किया है, जितनी भी आपने 3 स्टोरी देखी है सबने किया है। और दूसरा, इन्होंने अपना डाइजेशन बहुत अच्छा किया है। डाइजेशन अगर मान लो आप सुबह में अगर मान लो फ्री नहीं हो पाते हो ढंग से, तो पूरा दिमाग अपना वहीं रहता है कि हम फ्री नहीं हुए हैं, क्या होगा, कहाँ कहीं ऐसा कहीं किसी भी टाइम पे फ्री होने का टाइम आ जाएगा तो कैसे होंगे, या फिर पेट दर्द हो रहा है, या पेट टाइट हो रहा है, या कब्ज हो रही है, मतलब अलग अलग तरीके से हम परेशान रहते हैं, पेट फूला हुआ रहता है। लेकिन इन्होंने अपना डाइजेशन बहुत अच्छा किया, तो जिससे इनका जो सुबह से लेकर शाम तक का जो शेड्यूल है ना बहुत अच्छा जाता है, पूरा दिन अच्छा जाता है, पूरी रात अच्छी जाती है, इनको कोई टेंशन नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई बीमारी नहीं। तीसरा, सांस नहीं फूलती। मतलब अगर आप अपनी बॉडी से एक्स्ट्रा फैट निकालते हो और अगर आपकी बॉडी में कुछ भी ऐसे फ्यूल जा रहा है, एंटर हो रहा है, तो आपकी जो आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन मिल रहा है उसकी वजह से सांस फूलने वाली प्रॉब्लम जो होती है ना, वो बिल्कुल नहीं है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 10 साल के या 15 साल के या 25 साल वालों को होता है, उनको भी नहीं होता। जो आज की अभी देख सकते हैं आप, जैसे चित्रमल जी 83 के हैं, 83 में भी उनका 7,000 स्टेप का डेली मेरे मेरे पास शॉट आता है। और वो बिल्कुल इंजॉयमेंट के साथ करते हैं। ऐसा ऐसा नहीं कि मैडम ने बोला है तो मुझे परेशान होकर मुझे 7,000 स्टेप करने, नहीं, बिल्कुल खुश होकर करते हैं, तो कहते हैं मैडम 5,000 तो मैंने सुबह ही कर ली है। और बिल्कुल ठीक, मतलब दर्द ऐसा नहीं कि घुटने दर्द हो रहे हैं, पहले दर्द होते थे, पहले वो चल ही नहीं पाते थे, लेकिन इस कम्युनिटी में आने के बाद और इस सेठ की पाठशाला में आने के बाद में कोच की गाइडेंस के साथ में उन्होंने 7,000 स्टेप किए हैं बिना सांस फुलाए हुए। रामेश्वर जी को देखिए, केशव सर को देखिए जी, 12-12 हजार के स्टेप आ रहे हैं 73 साल की उम्र में, जो बहुत ही हमारे लिए एक आइडल है कि हम तो इसके सामने कुछ भी नहीं है। और सिर्फ कम्युनिटी और एक स्कूल की वजह से इनकी, क्योंकि इन्होंने अपना खाना अच्छा बनाया है। मेडिसिन फ्री, मतलब इन लोगों की अभी कोई मेडिसिन नहीं, जिन्होंने भी अपनी स्टोरी दी है, जो भी इस कमेटी में शामिल है, कोई मेडिसिन नहीं चल रही। जितनी प्रॉब्लम थी एक ही फ्यूल में सारी मेडिसिन बंद हो गई, जैसे कि मेरी हुई है, मैंने सिर्फ फ्यूल एक लिया लेकिन सारी प्रॉब्लम मेरे पास जो 4-5 थी सब खत्म।
किसी की मेडिसिन मुझे नहीं चलती है। सांस में बदबू नहीं आती। अगर मान लो जैसे आपकी डाइजेशन अच्छा नहीं है तो बात करते वक्त बदबू आती है, और उसकी वजह से सेल्फ कॉन्फिडेंस आप में नहीं होता है, चार लोगों के बीच बैठ के आप बात नहीं कर पाते हो। तो वो चीज नहीं है, तो आप कॉन्फिडेंटली आप बात कर पाते हो। जहाँ आपको दो शब्द बोलने होते हैं वहां आप दो लाइन बोलते हो, और खुश होके बोलते हो, और अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हो। मेंटल हेल्थ, कोई मतलब मेंटल हेल्थ आपका बहुत अच्छा होता है। कोई टेंशन आपके पास आ रही है तो उसको बहुत जल्दी ऑब्जर्व करोगे, उसके मतलब उसको टेंशन लेने से बजाय उसके जो सॉल्यूशन है उस पर आप काम करोगे। स्ट्रेस फ्री, मतलब आपके पास, आपको पता है कि रोज का काम है, कोई भी काम है तो उसको रोज का काम करना है, तो टेंशन फ्री होके करो। स्ट्रेस फ्री, किसी भी चीज का स्ट्रेस नहीं लेना है। और इसके बाद मतलब ऊर्जावान होना, आप एनर्जेटिक हुए हो। जैसे अभी मैं हूँ, पहले ये था कि मेरा जो घर का काम करती थी 4 साल पहले, 4 साल पहले की बात बता रही हूँ मैं, कि घर का काम अगर मैं कर रही थी तो मुझे सुबह का काम भी, मुझे 11 बजे तक का काम भी मुझे 4 सांस में निपटाना पड़ता था। जबकि उम्र ज्यादा नहीं थी, 34 35, लेकिन फिर भी मेरे साथ में ये होता था क्योंकि शरीर साथ नहीं देता था, बीमारियां इतनी घुसी हुई थी जिसका मुझे अंदाजा नहीं था। तो एनर्जी लेस थी मैं, तो सुबह के झाड़ू पोछा खाना बनाने में ही मुझे सांस लेनी पड़ती थी, साथ बैठ बैठ के काम करना पड़ता था। लेकिन अब ऐसा है पिछले 4 सालों के बाद में, कि मैं सुबह से लेकर अगर शाम तक मैं काम कर रही हूँ नॉन स्टॉप, तब भी मुझे थकान नहीं होती। रात की 10 बजे भी अगर मुझे आके कह दे कोई कि 10 जनों का खाना बनाना, तो मैं आराम से बिना टेंशन के, बिना हेडेक के, बिना चिड़चिड़ापन करके मैं आराम से खाना बना दूंगी, क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं 5 बजे उठ के तैयार हुई हूँ घर के कामों के लिए और अपना दिनचर्या चलाने के लिए। तो एनर्जेटिक हो जाते हैं। पॉजिटिव सोच, यहाँ पे आपको पॉजिटिव सोच बनाए रखने के लिए आपको सिखाया जाता है कि आपको पॉजिटिव सोचना है। आपकी लाइफ में आपकी बॉडी को एक्टिव करने के लिए आपकी जो सोच है पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है। और पॉजिटिव सोच के लिए आप सिर्फ बैठे बैठे पॉजिटिव नहीं सोच सकते हैं, उसके लिए आपको मेडिटेशन करना होगा, जो आपके माइंड को काफी स्ट्रांग बनाएगा, आपके डिसीजन मेकिंग को बहुत शानदार बनाएगा। फटाफट आप डिसीजन ले सकते हैं। जबकि कितने लोगों को देखते हैं, छोटी से छोटी चीज की बीवी को पूछेंगे, हस्बैंड को पूछेंगे, उनको पूछेंगे। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। अगर आपका माइंड स्ट्रांग है तो बड़े से बड़ा डिसीजन आप खुद ले सकते हैं, किसी से बिना पूछे हुए। गहरी नींद, मतलब पहले जो 12 बजे तक नींद नहीं आती थी, 2 बजे तक नींद नहीं आती थी, जब नींद आती थी तो उठने का टाइम हो जाता था, तो उसकी वजह से नींद ही नहीं प्रॉपर पूरी हो पाती थी, तो हेल्थ इश्यूज होने ही। लेकिन अब यहाँ पे सेहत की पाठशाला में काफी हमें नॉलेज मिलता है, जो हम फ्यूल ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमें काफी अच्छी, हमारी बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो नींद अच्छी आती है, गहरी नींद आती है। चाहे 9 बजे सुला दो, और बिना टेंशन की नींद आती है, जो मतलब उठने की इच्छा नहीं होती बिल्कुल। जब उठते हैं तो ऐसा लगता है फ्रेशनेस है, बिल्कुल फ्रेश है हमारी बॉडी, कहीं कोई तकलीफ नहीं है। तो इसी के साथ मेरा सेशन आज यहाँ खत्म होता है। आगे, और इसी को अगर मान लो आपको भी अपनी सेहत को बेटर बनाना है, तो बेस्ट कम्युनिटी में आप शामिल, जैसे सेहत की पाठशाला में शामिल हो रहे हैं। और आने वाला सीजन हमारा 21 डे चैलेंज सीजन 11 शुरू होने वाला है, उसमें आप शामिल होइए। वहां पे आपको हर एक छोटी से छोटी चीज बताई जाएगी, क्या खाना है, कैसे खाना है, कितना खाना है, कब सोना है, कितना सोना है, कितना टाइम आप अपनी बॉडी को दे, कितना टाइम आपको अगर 30 मिनट निकाले तो कैसे निकाले। क्योंकि लेडीज की प्रॉब्लम होती है ना कि मेरे पास 24 घंटे फिर भी कम है, उनको पता नहीं होता कि कैसे निकाले। तो हम आपको बताएंगे आप उन 24 घंटों में से 30 मिनट आप अपने लिए कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो मेरा सेशन यहीं तक था। थैंक यू कहना चाहूंगी। और आगे के सेशन के लिए मैं इनवाइट करूंगी हमारे सीनियर वेलनेस कोच मिस्टर सावलाल सर को। कम ऑन द स्क्रीन सर। थैंक यू सो मच। एक बार जोरदार क्लैपिंग करेंगे आज के हमारे वेलनेस कोच शोभना मैम। यस, जिन्होंने वुमेन्स पावर को कुछ ताकत दी है। राइट, किस तरह से आपकी सेहत अच्छी हो सकती है, बहुत ही जबरदस्त इन्होंने इंफॉर्मेशन दिया है। राइट, आपकी बीमारी आपके लिए क्या है? आपकी बीमारी आपके लिए क्या है? ये हेल्थ इश्यू है या वेल्थ इश्यू है? आप समझ रहे हैं मेरी बात को? आपकी बीमारी आपके लिए क्या है? ये हेल्थ का इश्यू है आपके साथ या पैसे का इश्यू है? ये दोनों ही इश्यू है। आपकी बीमारी दोनों का इश्यू है। अगर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं तो बहुत सारा पैसा हमारा कुछ क्षण में किसी को देना पड़ सकता है। इसके लिए सौरभ मैम ने एक बात
बार बार बोली, वो बताया था कि सीजन 11 हमारा आ रहा है, 21 डेज फिटनेस चैलेंज और सेहत की पाठशाला। इसमें अगर आप शामिल होते हैं तो आपकी सेहत में चार चांद लग जाएंगे। कितने लोग रेडी हैं? वाह, बहुत बहुत बधाई आपको। ये आपके पास बहुत अच्छा मौका है, जहां पे एक ही जगह पे आपकी सारी तकलीफों का सॉल्यूशन मिलने वाला है। आपने 3 पैनलिस्ट की स्टोरी सुनी। किसी को हार्मोन्स प्रॉब्लम था, ये कॉमन प्रॉब्लम थी तीनों को। मोटापे की प्रॉब्लम, स्किन की प्रॉब्लम, मन नहीं लगना, ये भी प्रॉब्लम। यानी कि 10 तरह की प्रॉब्लम थी, और शहद की पाठशाला में आने से सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। हम क्या देते हैं? हम कोच देते हैं जो आपको पर्सनली गाइड करते हैं। हम कम्युनिटी देते हैं जिसमें आपको ये ताकत मिलती है, इन सब का हुआ है तो मेरा भी हो जाए। हम एक रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम देते हैं जो ऑलरेडी लोगों की सेहत को अच्छा कर चुका है। आज आपने 3 लोगों की स्टोरी सुनी, उसमें यह बताया गया कि यहाँ पे जितने भी लोग आए हैं, जितने भी फीमेल्स आए हैं, वो ऑलरेडी सही हो चुके हैं। वही प्रोग्राम आपको दिया जाएगा। आर यू एक्साइटेड? जब बारी आती है डिसीजन लेने की तो हमारा मन कमजोर हो जाता है। आज उन्होंने बताया, जब बीमार हम होते हैं तो दूसरों पे निर्भर होते हैं, क्योंकि हमारा ब्रेन नहीं लगता है डिसीजन लेने के लिए। इसके लिए आप खुद डिसीजन लेना स्टार्ट करिए, क्योंकि आपके घर में फ्रिज, टीवी है ना, खराब हो जाती है तो तुरंत आप अपने हस्बैंड को बोलते हैं आज का आज ये सही होना चाहिए। लेकिन आप खुद कौन सी कंडीशन में हैं, आप सोचिए। और उसके लिए आप सोच रहे हैं नहीं आज नहीं, मैं कल डिसीजन लूंगी, मैं पूछूंगी। आज से आपको डिसीजन लेना चाहिए अपनी सेहत को अच्छा करने के लिए, तब जाकर के इन फ्यूचर आपकी सेहत अच्छी बनी रहेगी। ये क्यों हो रहा है आपके साथ? क्योंकि पहले हमने ध्यान नहीं दे पाए, इसलिए कल कल करते निकल गया कल, और आप प्रॉब्लम के साथ खड़े हो गए। आपके साथ हेल्थ की समस्याएं आ रही हैं। अब बारी आती है पैसा। कितने लोग जानना चाहते हैं पैसा कितना लगेगा? ऐसे हमारी जो मेंबरशिप है 1.5 लाख रुपए की है, लेकिन वो जो सीटें हैं वो पूरी बुक हो चुकी हैं। अभी जो हमारे पास अवेलेबल सिलेबस जो है, राइट, वो है 12,500 रुपए का। कितने लोग एग्री हैं? मैं इसको, और आज ये दीपावली आ रही है, इसके लिए आपके लिए एक आज ऑफर है। अगर आज इस सेशन को लेना चाहते हैं तो ये मिलेगा आपको 7,999। अगर आप अपनी सेहत को अच्छा करना चाहते हैं, 7,999 में क्या क्या मिलेगा आप लिखना चाहते हैं तो लिखिए। आपको एक कोच मिलेगा, आपको पर्सनलाइज डाइट प्लान डिजाइन करके दिया जाएगा, आपको ऑनलाइन वर्कआउट मिलेगा, आपको हेल्थ के एजुकेशन दिए जाएंगे, आपको एक चैलेंज में भाग लेने का मौका मिलेगा जहां पे आप केस प्राइज जीत सकते हैं, राइट। आपको आपके फैमिली का स्वास्थ्य अच्छा करने के लिए एक जूम मीटिंग या ऑनलाइन विजिट या ऑफलाइन विजिट, आपके कोच आपके घर पे आएंगे, आपकी सेहत को अच्छा करने में मदद करेंगे। परिवार की ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको, राइट। 1 महीने का पूरा पैकेज, न्यूट्रिशन से लबालब भरा हुआ पैकेट आपको मिलेगा, जिसमें प्रोटीन, फाइबर, विटामिन, मिनरल्स, हर्ब्स, जड़ी बूटियां सारी चीजें होगी। उसको नाश्ते के रूप में आपको लेने का रहेगा। ये सारी चीजें मिलेगी 7,999 में। कितने लोग एग्री हैं? राइट। जब
बात मुद्दे की आती है तो हम लोग जो है डिसीजन लेने में कमजोर हो जाते हैं। हम सोचते हैं आज नहीं कल लेंगे, ये नहीं होना चाहिए। इसी वजह से हमारे साथ सेहत, शरीर जो है खिलवाड़ कर रहा है। मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूं, याद सुनिएगा अच्छे से। आपके पास 10 लाख की कार है, आपके पास 1.5 लाख की स्कूटी है, आपके पास 1 करोड़ का घर है, सब कुछ है। उसका कोई भी पार्ट खराब होता है तो आप वापस रिपेयरिंग करवा सकते हो। गाड़ी के स्क्रैच आ गया, टूट गई, टायर फूट गया, वापस डल जाएगा। घर की कोई दीवार पे स्क्रैच आ गया, वापस लग जाएगा। चूना पत्थर जो भी, सीमेंट, कलर, राइट। सोचो आपकी बॉडी का एक पार्ट डैमेज हो गया, क्या वापस मार्केट में मिलेगा? इसके लिए डिसीजन आज लेना है। ओके, यस। क्या करना है, अभी थोड़ी देर के बाद अपने कोच से आपको बात करनी है और बोलना है सर मुझे ये ज्वाइन करना है 7999 के अंदर। जो ऑलरेडी हमारे एडजस्टिंग कस्टमर है, वो ऑलरेडी जो भाग ले चुके हैं, उनके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन। जो लोग नए आए हैं उनके लिए ये अपॉर्चुनिटी है। ओके, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा, जिसका नाम है बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन क्लास। बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन क्लास के अंदर आपको बताया जाएगा कि आपके जॉइंट को कैसे हेल्दी रख सकते हैं। कितने लोगों के जॉइंट है? कुछ लोग हाथ खड़ा नहीं कर रहे हैं, वो है जैसे जैसे ही रह जाएंगे, फिर खड़ा नहीं कर रहे तो हाँ, इसको सही रखना जरूरी है। भगवान ऐसा किसी के साथ नहीं करे, राइट। सबकी सेहत अच्छी रहे, इसके लिए हम बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन क्लास में आपके साथ मिलेंगे, राइट। थैंक यू सो मच। एंड सुबह की सेहत की पाठशाला में आपके साथ मुलाकात करेंगे। ओके, सो थैंक यू। बैक टू मास्टर ऑफ सेरेमनी शोभना मैडम। थैंक यू सर। के लिए सब क्लैपिंग कर सकते हैं। सर ने हमें इतना अच्छा गाइडेंस दिया है, इतना अच्छा ऑफर दिया है, दिवाली ऑफर। तो इसी का फायदा उठाने के लिए आप अपने कोच से कांटेक्ट कर सकते हैं। इसी के लिए इसी के साथ में 1 2 3 काउंट करूंगी, और 1 2 3 काउंट करने पे आपको सबको थैंक यू बोलना है सर का। 1 2 3 एंड थैंक यू सर। आप चैट के थ्रू भी बोल सकते हैं। आप हार्ट रेज थैंक यू सो मच, Thank you, थैंक यू ma'am. सो मच Thank सर, you. थैंक यू सो Thanks. मच, थैंक यू सो Thank मच you, सर। ma'am. थैंक यू शोभना मैम। वेलकम मैम। मिलते हैं कल के सेशन में, मॉर्निंग Thank you, सेशन में। sir. Thank you, sir. थैंक यू सर।